अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है। हालांकि इतनी सर्दी है, हालांकि फिर मैं बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें कि जो लिंक्स हैं ना, ये यानी वीडियोस वगैरह के, उनको आप डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में ज़रूर सेंड करें, ठीक है। और लाजमी जो है ना, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ले जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.6 है, उसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लें, बहुत आसान है। सबसे पहले उसने कहा है कि जो ए रेशो बी होती है ना, इसे कहते हैं रेशो, ठीक है। जो ए रेशो बी होती है वो हमेशा बराबर होती है सी रेशो डी के, और ये रेशो बराबर होती है ई रेशो एफ के, और ये सारी रेशोज़ बराबर होती है के मीन्स कांस्टेंट। तो जो ए रेशो बी है ना, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये समझ नहीं आया, आप इसको इस तरह से देख लो। ए लिख के इसका मतलब होता है डिवाइड करवा दें, और बी बराबर इसका मतलब होता है सी लिख के इसको डिवाइड करवा दें, डी नीचे आ जाएगा बराबर। ई लिख के डिवाइड करवा दें, नीचे एफ आ जाएगा और बराबर आ जाएगा के। इसका मतलब हमें एक चीज़ तो समझ आ गई है कि ए और बी बराबर होता है सी ओवर डी, और ये बराबर होता है ई ओवर एफ। ये तीनों रेशोज़ बराबर हैं के। ये भी और ये भी के बराबर। मैं अलग अलग कर देता हूँ। मैंने क्या किया, ए ओवर बी बराबर ये भी के, सी ओवर डी बराबर ये भी के, ई ओवर एफ बराबर ये भी के। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड कर ले। यहाँ पे तीन वैल्यूज़ पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगी, ठीक है। अब ए फाइंड करना है, तो ए इधर ही रहा, ये बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बी इस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा बी के। अब सी इधर ही रहा, और ये डी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी की कीमत आ गई डी के। ई इधर ही रहा, ये एफ इधर डिवाइड हो रहा था, के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई इधर ही रहा, और ये एफ उधर जाके मल्टीप्लाई होके एफ के। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, और वो ये, जहाँ पे भी ए आ जाए उसकी जगह पे आप बी के लिखें, जहाँ पे सी आ जाए उसकी जगह आप डी के लिखें, और जहाँ पे ई आ जाए उसकी जगह पे आपने एफ़ के लिख देना। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के, और ई की जगह पे एफ़ के। बस ये आपने काम करना है, और साथ में एक काम और करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फिर इंशाल्लाह ताला 100% आपको समझ आएगी। ले जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले जी उसने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया हुआ, उसने कहा जी ए रेशो बी बराबर होता है सी रेशो डे की। इसके बाद ये तो हम लोगों को पहले डिस्कस कर लिया। ये दो साइडें उसने दी है, हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इन दोनों साइडों का जो आंसर है ना, वो बराबर आना चाहिए। सबसे पहले 6 लिखा, ए की जगह पे उसकी वैल्यू बी के -5, और बी की तो कोई वैल्यू नहीं। फिर 6 लिखा, और ए की जगह पे उसकी कीमत जो कि बी की थी, प्लस फिर 5 लिखा, और बी आ गया बराबर। फिर 6 लिखा, और सी की जगह पर डी के लिखा, -5 लिखा, ठीक हो गया। और डी की आपको पता है कोई भी कीमत नहीं थी, उसे छोड़ देंगे। फिर 6 लिखा, और सी की कीमत आपको पता है डी के पीछे भी बताया, प्लस, और फिर 5 लिखा, और डी की कोई कीमत नहीं थी, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ले जी, उसके बाद है ये 6 जो है ना, इस बी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बी के माइनस ये 5 बी, वैसे ही आ गया। फिर 6 को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये भी आप देख सकते हैं 6 बी के आ गया, और प्लस 5 बी वैसे ही रह गया बराबर। फिर 6 को डी के साथ, तो 6 डी के आ गया, और -5 डी एज इट इज़ रह गया। फिर 6 डी के वैसे ही, प्लस 5 डी एज इट इज़ आ गया। उसके बाद अगर आप देखें, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इधर भी बी है, इधर भी बी है, तो बी कॉमन आ गया। बी जब बाहर चला गया तो 6 रह गया, और के रह गया, वो लिख दिया, माइनस रह गया। इधर से जाहिर है जब बी बाहर चला गया तो सिर्फ 5 रह गया। नीचे भी अगर आप देखें तो बी कॉमन आ सकता है दोनों रकमों में, इधर भी बी है, इधर भी बी है, तो बी को बाहर ले आए, तो अंदर क्या रह गया, 6 रह गया, और के रह गया, वो मैंने लिख दिया, प्लस, और यहाँ से बी बाहर चला गया तो 5 रह गया था बराबर। अब इन दोनों रकमों में से आपको पता है डी कॉमन आ सकता है, इधर भी डी है, इधर भी डी है, डी बाहर आ गया, ये डी बाहर चला गया तो 6 रह गया, और के रह गया, वो लिख दिया मैंने, माइनस, यहाँ से डी बाहर चला गया तो 5 रह गया, डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से भी डी कॉमन आ गया, इधर से डी बाहर चला गया तो 6 रह गया, और के रह गया, मैंने लिख दिया, प्लस, यहाँ से डी बाहर चला गया और 5 रह गया, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद ये बी और ये बी आपस में कटिंग हो जाएगा, ये डी और ये डी जो है ना आपस में कटिंग हो जाएगा, तो क्या रह गया, क्योंकि ये ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, ये भी ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं। अब 6 के -5 एज इट इज़, ये रकम वैसी बराबर, ये कटिंग हो गया, 6 के -5, और नीचे आ गया जी 6 के +5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई
राइट हैंड साइड के। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना था। ले जी, अगर उसके बाद अगर हम देखें अपने क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी कि पार्ट 2 को, तो सेम वही है। फिर 6 लिखा, ए की जगह पे बी के लिख दिया, -5 और बी की कीमत नहीं थी। फिर डिवाइडेड बाय 6 लिखा, ए की जगह पे बी के आ गया, +5 भी वैसे ही बराबर। फिर 6 लिखा, सी की जगह पे डी के आ गया और -5d वैसे, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं थी। फिर 6 लिखा, सी की जगह पे डी के और +5d, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। उसके बाद सेम वैसे 6 जो है ना इस बी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 भी वैसे ही, ये वाला 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और +5 भी वैसे ही बराबर। फिर 6 को डी के से मल्टीप्लाई किया, 6d के, -5d वैसे ही। फिर 6 को डी के से मल्टीप्लाई किया, 6d की और +5d एज इट इज़ रह गया। अब दोबारा फिर इसी तरह इधर भी बी है, इधर भी बी है, बी कॉमन आ गया, इधर 6 रह गया और के रह गया, वो लिख दिया, -b बाहर चला गया तो 5 रह गया। डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी अगर आप देखें इधर भी बी है, इधर भी बी बाहर आ गया, 6 और ये वाला के अंदर रह गया और प्लस ये वाला 5 रह गया बराबर। इन दोनों में से भी डी कॉमन आ गया, डी और डी बाहर आ गया, 6 और के ये अंदर रह गया, माइनस इधर से डी बाहर चला गया तो 5 रह गया। डिवाइडेड बाय, इधर भी आप देखें इधर भी डी है, इधर भी डी है, डी कॉमन आ गया, 6 और ये वाला के अंदर रह गया और प्लस ये वाला 5 यहाँ रह गया, क्योंकि डी तो बाहर चला गया। सेम एज इट इज़, बी से ख़त्म हो गया, ऊपर नीचे थे डी से ख़त्म हो गया, ये रकम दोनों में वैसे ही आ गई, ये दोनों रकम वैसे ही रह गई। तो आप देख सकते हैं दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो बहुत आसान है, दो साइडें दी हुई है, ए की जगह पे क्या बी के लिखा और बी की कोई वैल्यू नहीं थी बराबर। फिर ए की जगह पे कीमत लिख दी इस साइड पे, ए की जगह पे बी के और ऊपर स्केयर आ गया, प्लस सी की जगह पे डी के और ऊपर स्केयर आ गया और नीचे बी स्केयर प्लस टी स्केयर, ये एज इट इज़ यहाँ पे रह गया। अब ये वाला बी इस बी से ख़त्म होके के रह गया बराबर। अब बी के ऊपर भी स्केयर, के ऊपर भी स्केयर, इन दोनों पे स्केयर लगा दिया, प्लस डी के ऊपर भी स्केयर लगा दिया और के ऊपर भी स्केयर लगा दिया, डिवाइडेड बाय बी स्केयर प्लस टी स्केयर, ये एज इट इज़ रह गया। अब इस तरफ तो खाली के वैसे नीचे रह गया। अच्छा, अब इन दोनों रकमों में से कॉमन ले लेंगे, इधर भी के स्केयर है, इधर भी के स्केयर है, तो के स्केयर को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से के स्केयर बाहर आया तो बी स्केयर रह गया, प्लस यहाँ से के स्केयर बाहर आया तो डी स्केयर रह गया, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और डिवाइडेड बाय बी स्केयर प्लस टी स्केयर, वो वैसे नीचे आ गया। अब ये बी स्केयर डी स्केयर से ख़त्म हो गया, दोनों रकमें सेम थी, ऊपर नीचे कैंसिल करवा दिया। अब क्या रह गया, सिर्फ के स्केयर बचा अंडर रूट में, के स्केयर और ऊपर अंडर रूट भी तो था, वो रह गया। अब ये स्केयर इस जज़र से ख़त्म हो गया तो के ऊपर से अंडर रूट ख़त्म और ख़ाली के रह गया। अब दोनों तरफ बराबर में के है तो लिहाजा ये वाला भी बराबर हो गया और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ले जी, उसके बाद अगर आप देखें फिर दो साइडें दी हुई है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। अब A6 प्लस C6 ये लिखा और इसका मतलब होता है तकसीम करें, तकसीम का निशान लगाया और B6 प्लस D6 ये नीचे लिख दिया बराबर लिखा। फिर A3 C3 वो लिखा और इस निशान का मतलब होता है डिवाइड करवाएं और B3 D3 वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। बस अब ये रकम बन गई असल, पहले वो बना के नहीं था देता, अब हमने खुद बनाई है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है दोनों तरफ। ए की वैल्यू हो जाएगी बी के, ऊपर 6 आ गया, और सी की वैल्यू हो जाएगी डी के और ऊपर 6 आ गया, ठीक है। नीचे B6 प्लस D6 ये एज इट इज़ रह जाएगा बराबर। इस तरह भी पुट करनी है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे बी के ऊपर क्यूब, सी की जगह पे डी के ऊपर क्यूब और B3 D3 ये वैसे ही रह जाएगा यहाँ पे। अब ये 6 जो है ना, ये बी के लिए भी है, के लिए भी, तो बी पे भी 6 आ गया, के पे भी 6 आ गया, प्लस डी पे भी 6 आ गया और के पे भी 6 आ गया। ये आप देख सकते हैं जब इसकी इनका जो नहीं पावर ली, और B6 D6 वैसे नीचे लिख दिया बराबर में। अब बी के ऊपर भी 3 था और के ऊपर भी 3 था, ठीक है, वो क्यूब आ गया। फिर डी पे भी क्यूब लिया और के पे भी क्यूब ले लिया और नीचे B3 D3 ये एज इट इज़ आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें कटिंग करवा दी है, B3 को B3 से करवा दिया, D3 को D3 से करवा दिया, क्योंकि कटिंग हो सकते हैं, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। ये K3 और ये K3 टोटल कितने हो गए K6, यानी ये 3 और ये 3 टोटल कितने हो गए, के की पावर 6 हो गया इस तरफ। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर भी K6 था, इधर भी K6 था, दोनों सेम थे, दोनों को कॉमन ले लिया। इधर से K6 बाहर गया तो सिर्फ B6 रह गया अंदर, प्लस इधर से K6 बाहर गया तो सिर्फ D6 रह गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय B6 प्लस D6 ये नीचे पड़ा हुआ था, लिहाजा ऊपर भी वही रकम है नीचे भी वही रकम है, तो सारी कटिंग करवा दी। तो क्या रह गया, सिर्फ K6 रह गया इस तरफ बराबर में, इधर भी K6 रह गया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ये भी कंप्लीट हो गया।
तो उसके बाद जो ये पार्ट 5 बहुत आसान, दोबारा फिर एक रकम है यहाँ तक, यानी ये 2 नुक्तों से पहले, रेशियो से पहले ये पूरी रकम है, ये लिखी। इसका मतलब होता है तकसीम करवाएं, मैंने करवा दिया। फिर ये आगे वाली सारी रकम वो मैंने यहाँ नीचे लिख दी बराबर, ठीक है। अब उसने कहा ए लिखे, और फिर इस निशान का मतलब होता है तकसीम करवाएं, और नीचे क्या लिखा हुआ है सी, वो लिख दिया। बस अब दोनों तरफ वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पी लिखा, और ए की वैल्यू क्या थी बी के, ठीक है, वो मैंने लिख दी। प्लस फिर बी वैसे ही रह गया, प्लस ये क्यू बी भी एज इट इज़ आ गया। फिर पी लिखा, और सी की जगह पे आ गया जो डी के, प्लस ये वाला डी वैसे ही रह गया, प्लस ये क्यू डी वैसे ही। बराबर में ए की जगह पे क्या लिखा बी के, और सी की जगह पे डी के, ये के से ख़त्म, बी ओवर डी सिर्फ रह गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या किया, सिंपल। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये इन दोनों में से, इधर भी बी है इधर भी बी है, इन दोनों में से मैंने एक तो बी को बाहर कॉमन ले लिया, और ये जो पी है ना इसको मल्टीप्लाई करवा दिया इस के साथ, फिर पी को मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे जो भी चीज़ रह गई थी। सबसे पहले तो देखें इन दोनों में बी था, तो बी इन दोनों में से कॉमन आके बाहर आ गया, और ये वाला पी जो इस के और बी तो बाहर आ गया, तो बाहर पी था, पी को के से मल्टीप्लाई किया तो पी के हो गया, ठीक है। मूवी कमाल की थी। अच्छा जी, पी को के से मल्टीप्लाई किया तो पी के हो गया, प्लस जब यहाँ से बी को बाहर हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा, 1 रह गया, तो पी जब इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो खाली पी रह गया, ये चीज़ वैसे ही रह गई, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे किया, ये 2 डी थे, इन दोनों डी में से कॉमन क्या ले लिया, डी बाहर आ गया, और ये वाला जो पी है ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इस पी को जब हम लोगों ने के से मल्टीप्लाई किया तो पी के आ गया, प्लस फिर इस पी को, ज़ाहिर है डी तो यहाँ बाहर कॉमन चला गया था, यहाँ सिर्फ 1 रह गया था, तो पी को इस 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो पी रह गया यहाँ पे, प्लस ये वाला क्यू डी वैसे ही रह गया यहाँ पे, ठीक है जी। बराबर में ये के से ख़त्म, बी ओवर डी हमने वैसे ही लिख दिया। यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो आप लोगों ने बड़े गौर से समझनी है कि अब देखें ये प्लस है, प्लस से इस तरफ एक रकम है, और प्लस से इस तरफ ये एक रकम है, तो इधर भी बी पड़ा हुआ है, और प्लस से इस तरफ जो सारी रकम है इधर भी बी पड़ा हुआ है। इन दोनों रकमों में से बी को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से जब बी बाहर गया तो ये पूरी रकम रह गई, वो मैंने लिख दी, प्लस इधर से जब बी बाहर गया तो क्यू रह गया यहाँ पे। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह हम लोग करेंगे, एक इधर डी पड़ा हुआ था, एक इधर डी पड़ा हुआ था, ये 2 डी पड़े हुए थे, ठीक है जी। तो इन दोनों डी में से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है जी, आप देख सकते हैं सिंपल, ठीक है। एक डी इधर था एक डी इधर था, डी बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। अब जब डी बाहर गया तो पी के प्लस पी जो है ना ये रह गया, प्लस यहाँ से जब डी बाहर कॉमन गया तो क्या रह गया, क्यू रह गया यहाँ पे सिंपली, और बराबर में बी ओवर डी जो है ना ये एज इट इज़ यहाँ पे रह गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर भी सारी रकम और नीचे भी सारी रकम, ये सारी की सारी रकम जो है ना सेम है ऊपर नीचे, तो ये और ये जो है ना क्रॉस करवा दिया, ऊपर रह गया बी और नीचे क्या रह गया डी, बराबर में इधर भी बी ओवर डी दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम लोग अपने पार्ट 6 को देखें तो पार्ट 6 जो है ना वो भी बहुत आसान है। ये रकम लिखी, ठीक है, मैंने लिख दी, फिर ये तकसीम का निशान है ये मैंने लगा दिया, फिर क्या लिखा हुआ है नीचे A3 डिवाइडेड बाई ए प्लस, यानी A3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी मैंने यहाँ पे लिख दिया बराबर, फिर सी स्केयर प्लस टी स्केयर मैंने लिखा, और इस निशान का मतलब क्या है, डिवाइड करवा दें, फिर सी क्यूब और सी प्लस टी, यानी ये पूरी रकम मैंने इस तकसीम के नीचे पूरी यहाँ पे लिख दी है। लें जी, बस अब क्या करना है, इनमें हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर देना। अब ए की वैल्यू आपको पता है बी के ऊपर स्केयर आ गया, प्लस ये बी स्केयर वैसे ही रह गया, ठीक है। फिर ए की वैल्यू क्या थी, बी के और ऊपर क्यूब रह गया, और यहाँ पे फिर ए की वैल्यू क्या लगाई है, बी के प्लस ये वाला बी वैसे ही बराबर, फिर सी की जगह पे डी के और ऊपर आ गया स्केयर, प्लस फिर डी की जगह पे तो आपको पता है कोई वैल्यू ही नहीं है डी की, फिर सी की जगह पे क्या लिखा जी, डी के और ऊपर क्यूब आ गया, फिर ये निशान लगाया सी की जगह पे, फिर डी के प्लस और ये वाला डी वैसे ही रह गया क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी, ठीक है जी। अब ये बी का भी स्केयर ले लिया, के का भी स्केयर ले लिया, प्लस बी स्केयर यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। उसके बाद डिवाइडेड बाय ये बी का क्यूब लिया, ठीक है, और के का भी क्यूब ले लिया, ठीक है, और नीचे आपको पता है बी के प्लस बी यहाँ पे पड़ा हुआ है बराबर, डी का स्केयर लिया, ठीक है,
के का स्क्वायर लिया प्लस ये वाला डी स्क्वायर रह गया, और डिवाइडेड बाय ये डी का क्यूब लिया और के का भी लिया, दोनों का आ गया, फिर डिवाइडेड बाय डी के और प्लस ये वाला डी एज इट इज़ रह गया। अच्छा, मैथ का असूल है, जब तीन रकमें डिवाइड हो रही हो ना, एक ये है, एक ये, एक ये, तो क्या करते हैं, ये जो तीसरी रकम होती है ना, इसको जाके ऊपर पहली से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये तीसरी रकम है, इसको जाके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी ये पूरी रकम जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरी रकम से। ठीक है जी, ये वाली नीचे वाली रकम जो है ना, इस पूरी रकम से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ जी, अच्छा चलो बंद कर दो, मैं कर देता हूँ। हाँ, और मैं वीडियो बना आयशा कंडी लगाओ उधर की। आई एम सॉरी यार, बाहर दरवाज़ा नॉक करने वाले भी ना ये नहीं देखते कि कोई बंदा वीडियो भी बना रहा है। अच्छा जी, आई एम सॉरी गाइस। तो मैं आज जैसा कि आपको बता रहा था कि 1 2 3 एक्चुअली मेरी अकेडमी भी है साथ, मैंने अपनी अकेडमी को भी साथ मैनेज करना होता है सारे सेटअप को, तो उसमें से बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज होता है, लेकिन मेरा शौक़ है और आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोग वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, तो इसलिए फिर दिल करता है वीडियो बनाने को। तो बाकी जो है आई होप कि इंशाल्लाह ताला आप और अच्छे से जो है ना कोशिश करोगे सब्सक्राइब करने की। अच्छा जी, यहाँ अगर आप देखें तो 1 2 3 रकमें हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या किया, यही तीसरी रकम को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ। ठीक हो गया, लें जी, ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे जो है ना, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले मैंने डायरेक्ट ही एक काम कर दिया, इधर भी बी स्क्वायर था, इधर भी बी स्क्वायर था, तो इन दोनों में से मैंने ना बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, के स्क्वायर, और प्लस यहाँ से जब बी स्क्वायर बाहर गया तो 1 रह गया। ठीक हो गया, यानी ये रकम को मैंने हल कर लिया, और ये बी के प्लस बी ऊपर जाके इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो गया, और ये तो ऊपर चली गई थी, नीचे क्या रह गया था, B3 और K3, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया था बराबर। फिर इसी तरह 1 2 3, ठीक है जी, फिर इन दोनों में से यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे भी डी स्क्वायर है, तो दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया के स्क्वायर, प्लस यहाँ से डी स्क्वायर बाहर गया तो 1 रह गया। ठीक हो गया, अब ये रकम तो वैसे ही नीचे आ गई, ठीक है, यानी कि लिख ली, और ये जो तीसरी रकम थी ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये सारी की सारी रकम ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये देखिए सारी जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गई है इस रकम के साथ, इसको लिख दिया, और नीचे D3 और K3 ये वैसे ही एज इट इज़ नीचे रह गया। ठीक है, यानी इन दोनों में से डी स्क्वायर था, तो डी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया के स्क्वायर, प्लस इधर से डी स्क्वायर रह गया तो 1 रह गया। ठीक है, और ये डी के प्लस डी जो है ना, ये ऊपर जाके इस रकम से मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर चला गया, नीचे पे सिर्फ D3 और K3 रह गया। ले जी, इसको मज़ीद अगर हम लोग सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये बी के है प्लस ये बी है। ठीक हो गया, ये बी के प्लस बी है, तो इधर से भी बी कॉमन आ सकता है, और इधर से भी ये 2 डी हैं, तो इधर से भी डी को कॉमन ले सकते हैं। तो ये अगर आप देखें, इसको मज़ीद हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया, यानी ये तो चीज़ वैसे ही थी, इन दोनों रकमों में से बी को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बी के था तो सिर्फ के रह गया, यहाँ एक ही बी था वो बाहर आ गया, तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया, खाली 1 रह गया। उसके बाद ये चीज़ वैसे ही, ये वैसे ही, इधर यहाँ पे डी के प्लस डी था, तो डी जब कॉमन आ गया, यहाँ से डी बाहर आ गया तो सिर्फ के रह गया, और प्लस यहाँ पे ज़ाहिर है एक ही डी था, तो वहाँ पे डी तो बाहर आ गया, तो यहाँ खाली 1 रह गया, यानी ये चीज़ यहाँ पे रह गई। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, एक ये भी है और 2 ये हैं, ये दोनों आपस में हुए मल्टीप्लाई, तो एक ये है और 2 ये हैं, टोटल कितने हो गए ऊपर B3, के स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही आ गया, ये बी से मल्टीप्लाई हो गया था, और के प्लस 1 रह गया था। ठीक है, वो मैंने लिखा। उसके बाद नीचे B3 K3 ये रह गया, बराबर में ये खाली डी इस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, यानी ये जो डी था ना, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डी है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया इस डी स्क्वायर से, ये डी इस डी स्क्वायर से तो D3 हो गया, और के स्क्वायर प्लस 1 रह गया, और के प्लस 1 रह गया ये, और D3 K3 ये वैसे ही नीचे यहाँ पे रह गया, ये आप देख सकते हैं। अब ऊपर भी B3 नीचे भी ये कटिंग, ऊपर भी D3 नीचे भी D3, इस तरफ ये भी कटिंग, के स्क्वायर प्लस 1 रह गया और के प्लस 1 रह गया, और नीचे सिर्फ K3 रह गया। जबकि बराबर में अगर आप देखें तो के स्क्वायर प्लस 1 रह गया और के प्लस 1 रह गया, और नीचे सिर्फ K3 रह गया, तो दोनों साइडें आपस में यहाँ पे
बराबर हो गई। तो आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। दोबारा फिर इसी तरह बराबर की दो साइडों पे रकमें दी हुई हैं। सबसे पहले उसने कहा ए और a-b लिखे, वो मैंने लिख लिया। फिर इसका मतलब होता है तकसीम का निशान, वो मैंने लगा लिया। फिर ये रकम थी a+b डिवाइडेड बाई b, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप देख सकते हैं। फिर बराबर, फिर c/c-d ये रकम थी। फिर ये इसका मतलब था तकसीम निशान लगाएं, c+d डिवाइडेड बाई d, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल आप देख सकते हैं कि ये रकमें आ गई। तो इसको फिर जो है ना मज़ीद हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। जब मैथ का असूल ये है कि 1 2 3 4 रकमें आ जाए ना, तो ऊपर वाली दोनों वैसे लिखते हैं, और ये जो नीचे वाली दो रकमें होती है ना, इनको ऊपर ये तकसीम हो रही है ना, ऊपर जाके इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं और उल्ट करके लिख देते हैं। ये a+b डिवाइडेड बाई b लिखा हुआ ना, तो इसको जब ऊपर जाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा b/a+b। यानी ये a+b था, मैं यहीं पे चले कर देता हूँ, वैसे मैंने नेक्स्ट किया हुआ, देखें ऊपर लिखा हुआ है a/a-b, ये लिखा हुआ है ना, ये चीज़, ये दोनों लिखी हुई है, लिख लेंगे। और नीचे क्या था, a+b डिवाइडेड बाई b, इस तकसीम हो रहा था, उसे मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। ये a+b डिवाइडेड बाई b था ना, इसे उल्ट करके लिखेंगे, ऊपर ला के इसे लिखेंगे b/a+b। तो इस तरह से हम लोग जो है ना इसको लिख लेंगे। और बैटरी भी मेरा ख्याल है बेचारी जवाब दे रही है। अच्छा जी, और यहाँ पे भी c/c-d लिख के और मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर, इस रकम को उल्ट करके यहाँ पे लिख देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये चीज़, a/a-b, और ऊपर लेके आया, इसको लिखा बराबर, इधर भी यही रूल। बस अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हल हो जाएगा। a की कीमत है b के, और नीचे फिर a की कीमत b के माइनस b वैसे ही, बराबर में b वैसे ही। ठीक है, a की कीमत है b के प्लस ये वाला b वैसे ही यहाँ पे रह जाएगा। और ये साइड पे भी c की कीमत आ गई है d के, और ये वाला c d के माइनस ये वाला d वैसे ही, और मल्टीप्लाई फिर d वैसे ही, c की जगह पे d के प्लस ये वाला d वैसे ही रह गया। ठीक है, अब ये b को इस b से मल्टीप्लाई किया b², और k वैसे ही रह गया। अब इधर भी b है, इधर भी b है, तो दोनों b में से कॉमन आ गया b, इधर से b बाहर गया, k रह गया, माइनस इधर से b बाहर गया तो सिर्फ 1 रह गया। इन दोनों b में से b को बाहर ले लिया, b बाहर आ गया तो सिर्फ k रह गया, प्लस इधर से b बाहर गया तो सिर्फ खाली 1 रह गया। तो इधर भी आप देखें, ये वाला d इस d से मल्टीप्लाई होकर d² आ गया, और यहाँ पे रह गया सिर्फ खाली k। और इधर भी अगर आप देखें d है, तो दोनों d कॉमन आ गया, इधर से d बाहर गया तो k रह गया, माइनस इधर से d बाहर गया तो कुछ भी नहीं रहा, 1 रह गया। यहाँ से भी अगर आप देखें, इधर भी d था, इधर भी d था, तो दोनों d में से d कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया, k रह गया, प्लस इधर से d बाहर गया तो सिर्फ 1 रह गया, ये आप देख सकते हैं। फिर ये वाला b और ये वाला b आपस में मल्टीप्लाई होकर b² हो जाएंगे नीचे। ठीक है जी, और k-1 वैसे ही, k+1 वैसे ही, बराबर में d² k वैसे ही। फिर ये d से मल्टीप्लाई होकर d² हो जाएगा, k-1 और k+1 ये एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा, ये और ये कटिंग, ये और ये कटिंग। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल, ये कटिंग हो गए दोनों, k और ये वाली रकम एज इट इज़ बराबर, और ये जो बाकी बचा था ये सारा यहाँ पे रह जाएगा। और उसके साथ ही हम लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना पार्ट 2 जो है ना वो भी साथ ही आपको करवा दूँ, बहुत छोटा सा है अगर बैटरी ने साथ दिया। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 पार्ट हैं उसके, फिर 2 रकमें दी हैं, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, एक ही जगह पे बी के आ गया और नीचे बी वैसे ही। फिर ए की कीमत पुट की, ऊपर स्केयर था, स्केयर लगा दिया, सी की जगह पे डी के जो कि उसकी कीमत थी स्केयर, ई की जगह पे एफ के ऊपर स्केयर, और नीचे b² d² f² वैसे ही आ गया। ये बी से ख़त्म हो गया, के रह गया, बराबर में b का भी स्केयर लिया, के का भी स्केयर लिया, प्लस फिर d का भी स्केयर, के का भी स्केयर, f का भी स्केयर, के का भी, सबके स्केयर ले लिए, और नीचे b² d² f² वैसे ही रह गया। ले जी, अब इधर भी के स्केयर है, इधर भी, इन तीनों में से के स्केयर कॉमन, इधर से k² बाहर कॉमन आया तो b² रह गया, प्लस इधर से k² बाहर कॉमन आया d² रह गया, इधर से k² बाहर कॉमन आया तो f² रह गया, डिवाइडेड बाय नीचे ये तीनों रकमें यहाँ पे रह गई, आप देख सकते हैं। अब ऊपर वाली सारी रकमें नीचे वाली सारी रकमों से इकट्ठी कैंसिल हो जाएगी, तो ये तो ख़त्म हो गया, सिर्फ k² रह जाएगा। ठीक है, और इस तरफ k वैसे ही साथ साथ चलता रहेगा, ये स्केयर इस जजर से ख़त्म हो जाएगा और ख़ाली k रह जाएगा, तो दोनों तरफ k के बराबर, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ले जी, तो उसके बाद अगर हम लोग अपने पार्ट की तरफ देखें, ठीक है जी, अब ये जो पार्ट है वो हमारा पार्ट 2। फिर इसी तरह 2 वैल्यूज़ दी हैं, बस हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू पुट करने, ए की जगह पे बी के और सी की जगह पे डी के, प्लस फिर सी की जगह पे डी के
और ई की जगह पे एफ़ के, प्लस फिर ई की जगह पे एफ़ के और ए की जगह पे आप देख सकते हैं बी के, और नीचे ये चीज़ें वैसे ही साथ लिख देंगे। बराबर अगर आप देखें फिर ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे आप देख सकते हैं एफ़ के, नीचे ये तीनों लफ्ज़ वैसे ही, और सारी ब्रैकेट लगाई यहाँ पे, और बाहर 2/3 था वो मैंने 2/3 यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ये लें जी, इसको आप हल कर लेते हैं। अब ये वाला बी इस डी से मल्टीप्लाई होकर बी डी हो गया, और के को के से किया तो के स्क्वायर, प्लस ये वाला डी इस एफ से मल्टीप्लाई होकर डी एफ, के को के से किया के स्क्वायर, फिर एफ़ को बी से मल्टीप्लाई होकर एफ़ को एफ़ बी, और के को के से मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वायर रह गया। ये नीचे तीनों रकमें वैसे ही रह गई। अब अगर इधर बात करें बराबर में, यहाँ पे आप देखें ये बी डी एफ़, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर बी डी एफ़ हो गई, और ये के और ये तीन के जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो के की पावर 3 होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और ये बी डी और एफ़ मल्टीप्लाई हो गए, और के 3 भी आपस में मल्टीप्लाई हुए, ठीक है, और नीचे बी डी एफ़ वैसे ही था। ये बी डी एफ़ इस बी डी एफ़ से ख़त्म हो गया, सारे इकट्ठे सेम थे, और क्या रह गया यहाँ पे सिर्फ के 3 रह गया, और ऊपर बाहर पावर क्या थी 2/3, वो वैसे ही रह गई। तो 2/3 जो है ये 3 से ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ये तो ख़त्म होंगे दोनों, सिर्फ स्केयर रह गया, तो के की पावर 2 रह गई। इस तरफ तो हुआ ये वाला काम। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको पता है, जब बी को डी से मल्टीप्लाई किया था तो बी डे, और के को के से तो के स्केयर, ये इनको सबको मल्टीप्लाई किया हुआ था। अब आप यहाँ पे देखो तो इधर भी के स्केयर है, इधर भी है, इधर भी है, तो तीनों रकमों में से के स्केयर को कॉमन ले लिया, के स्केयर बाहर चला गया तो बी डी रह गया, प्लस के स्केयर बाहर चला गया तो डी एफ रह गया, के स्केयर बाहर चला गया तो एफ भी अंदर रह गया, ठीक है, और नीचे ये तीनों रकमें वैसे ही लिखी हुई हैं। अब ऊपर वाली तीनों रकमें नीचे वाली तीनों रकमें बिल्कुल सेम है, कैंसिल करवा दिया, क्या रह गया सिर्फ के स्केयर, इधर भी के स्केयर इधर भी के स्केयर, तो दोनों क्योंकि बराबर हैं तो लिहाजा हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ले जी, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, तो बहुत आसान है ये वाला भी। देखें दो साइडें फिर दी हुई हैं, ए की जगह पे हम लोगों ने बी के, सी की जगह पे डी के, डिवाइडेड बाय बी डी लिख दिया, प्लस फिर सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे एफ़ के, डिवाइडेड बाय डी एफ लिख दिया, प्लस फिर ई की जगह पे एफ़ के, ए की जगह पे बी के, डिवाइडेड बाय एफ़ बी। लें जी, बराबर में ए की जगह पे बी के और ऊपर स्केयर था लगा दिया, नीचे भी स्केयर वैसे ये वाला, प्लस फिर सी की जगह पे डी के और ऊपर ये स्केयर वैसे ही रह गया, डिवाइडेड बाय डी स्केयर, प्लस फिर इसी तरह ई की जगह पे एफ़ के, और ऊपर आपको पता है स्केयर लिखा हुआ था तो मैंने ऊपर ये ई का स्केयर था तो लिख दिया, एफ़ स्केयर वैसे ही रह गया। इनको अब हल कर लेते हैं। अब ये वाला बी जो है डी से मल्टीप्लाई होकर बी डी हो गया, के को के से मल्टीप्लाई किया के स्केयर, डिवाइडेड बाय ये बी डी वैसे ही रह गया, प्लस ये यहाँ पे एफ़ को डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे डी एफ़, के को के से मल्टीप्लाई करवाएंगे के स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डी एफ़ रह गया, प्लस एफ़ को बी से मल्टीप्लाई किया एफ़ पी, के को के से किया तो के स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एफ़ पी रह गया। बराबर में बी का भी स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, ठीक है जी, ये देखें बी का भी स्क्वायर लेंगे और के का भी स्क्वायर लेंगे, और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, प्लस फिर डी का भी स्क्वायर, के का भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, प्लस एफ़ का भी स्क्वायर, के का भी स्क्वायर ये ले लिया, नीचे एफ़ स्क्वायर यहाँ पे रह गया। अब ये बी डी इससे ख़त्म, ये डी एफ़ इससे ख़त्म, ये एफ़ पी फेसबुक इससे ख़त्म, ये बी स्क्वायर इससे ख़त्म, डी स्क्वायर इससे ख़त्म, एफ़ स्क्वायर इससे ख़त्म, ये के स्क्वायर बचा, ये वाला के स्क्वायर रह गया, ये वाला के स्क्वायर, बराबर में ये भी कटिंग होके के स्क्वायर, ये भी कटिंग होके के स्क्वायर बचा, ये भी कटिंग होके एफ़ स्क्वायर से तो सिर्फ के स्क्वायर बचा। अब एक के स्क्वायर ये है, एक ये है, एक ये, तो टोटल कितने हो गए 3 के स्क्वायर हो गया, बराबर इधर भी एक के स्क्वायर ये है, एक ये, एक ये, तो टोटल कितने हो गए 3 के स्क्वायर, यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल। तो इधर भी 3 के स्क्वायर है, हाँ अगर आप आमने सामने हैं तो ये 3 को आप ख़त्म भी कर सकते हो, तो इधर यहाँ पे रह गया जी के स्क्वायर, बराबर में इस तरफ भी जो है रह गया जी के स्क्वायर, दोनों बराबर बराबर आ गए। यहाँ तक कर लें, यहाँ तक कर लें तो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ज़रूर जो है ना अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स को लिंक ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप में लिंक ज़रूर शेयर करें, स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला 100% मार्क्स की आपको गारंटी है इंशाल्लाह ताला। बाकी वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच।